कि तेरे हर मुश्किलों का मैं मुकम्मल जवाब, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, वो हमारा भारतीय संविधान हर से ही मुश्किलों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। अगर वक्त मिले तो मुझे पढ़ लेना। मैं 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार किया गया। हम लोग भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन का पथ संचलन कार्यक्रम किए हुए हैं। और ये संविधान विश्व का सबसे सुंदर और अति महत्वपूर्ण संविधान हमारे देश के अंदर में प्रस्तुत किया गया। और इस संविधान के अंदर में हम भारतवासियों के साथ साथ हमारे जितने भी अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, अल्पसंख्यक है, उसके साथ साथ बहुत से सारे देश के निवासियों का जो कानून निहित है। और इस संविधान के अंदर में हमारा संप्रभुता अधिकार और जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है इसमें निहित है। हमारे जितने भी संवैधानिक कानून है, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, या फिर किसी तरह का शिक्षा का मामला हो, राजनीतिक आरक्षण का मामला हो, सारे चीज़ जो है हम लोगों का इस संविधान में समाहित है, निहित है। और ये सारे चीज़ जो है हम लोगों को मिला है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। और उस कमेटी में जितने भी हमारे सदस्य थे जो सलाहकार समिति के रूप में थे मौजूद, वो लोग को भी बहुत बड़ा योगदान इस संविधान निर्माण में और बनाने में रहा है। इसलिए आज हम लोग ये अपने संविधान को बचाने के लिए, ये संविधान हमेशा के लिए जीवों तक अमर रहे, इसलिए आज हम लोग ये संविधान दिवस के माध्यम से बाबा साहब को याद कर रहे हैं, उसके कर्मों को याद कर रहे हैं। बाबा साहब को जिस तरह से यहाँ भारत के देश में उसके पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो गरीब गुरुओं और शोषण के लिए जो अत्याचार के लिए लड़ता था, वो उसके जो प्रताड़ित होता था, आज बाबा साहब को हम लोग इस रूप में याद करते हैं कि उसको स्कूल में पानी पीने नहीं दिया जाता था, पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, शिक्षा तो दूर की बात है, हम लोगों को तालाब और पोखर में नहाने नहीं दिया जाता था, रास्ते में नहीं चलने दिया जाता था। उस कठिन परिस्थिति में बाबा साहब ने अपने एजुकेशन, अपने शिक्षा प्राप्त करके भारत के देश के लिए एक बहुत ही सुंदर संविधान को बनाया और प्रस्तुत किया, जिससे आज हम लोग गर्वित महसूस करते हैं। और उसी संविधान के अनुसार आज हम लोग चल रहे हैं और वो संविधान को हम लोग बचाने का या हम लोग आज संकल्प लेते हैं। जोहार, नमस्कार, द खबर माइंस में स्वागत है। अभी इस वक्त मैं रामगढ़ के सुभाष चौक में और मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पथ संचलन किया जा रहा है। हम जानते हैं क्या है। जिंदाबाद संविधान दिवस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज BS4 पथ संचलन का आयोजन किया गया, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जय भीम और जय संविधान कहना चाहूँगा। आज हम लोग BS4 के तहत पथ प्रदर्शन कर रहे हैं कि संविधान जिस प्रकार बना है और उस संविधान के तहत हम लोग अभी सुरक्षित हैं। और आने वाला दिन में ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ ऐसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं जो संविधान को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर संविधान चेंज हो जाता है तो हम लोग का जो पावर, जो अधिकार है, खत्म हो जाएगा। और उसके बचाव में हम लोग ये पथ प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को संविधान घर घर तक पहुँचाना है। हम लोग का लक्ष्य है कि एक एक बच्चा तक संविधान जाने और जिस संविधान के तहत हमको एक पावर मिली है, अगर उसको कोई छीनता है तो उसको हम जिंदगी से ख़त्म कर देंगे। ऐसी हमें सोच होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें सब कुछ देती है। हम संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है, मौलिक कर्तव्य दिया गया है, और उस मौलिक अधिकार के तहत आज हम अपने जीवन अच्छा से ज़िंदगी जी रहे हैं। और यही संविधान का देन है कि आज हम लोग आज इस पथ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अगर संविधान ना रहता तो शायद हम ना रहते। उसी का देन है कि हम बोल रहे हैं, इसीलिए हम लोग पथ प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सारा देश का जनता इस बात को जाने कि संविधान है, हम सुरक्षित हैं। संविधान नहीं रहेगा, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसीलिए एक शायर ने भी संविधान के बारे में कहा था कि तेरे हर मुश्किलों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, तेरे हर मुश्किलों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। अगर वक्त मिले तो मुझे पढ़ लेना। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। आज BS4
के द्वारा पथ संचलन जो किया जा रहा है, आज संविधान दिवस भी है, इस पर आम जनता को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया बंधुओं को। और आज 74वीं संविधान दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन का पथ संचलन कार्यक्रम किए हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 9 अगस्त 2018 को कुछ मनुवादी मानसिकताओं के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारा संविधान के पंक्तियों को फाड़कर उसे जलाया गया था। और दिल्ली के जंतर मंतर में ये आगाज कर दिए थे कि इस देश का जो सारे नियम, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, वो हमारा भारतीय संविधान से ही चलती है। और भारत का संविधान को जब आप पढ़िएगा तो उसमें हर व्यक्तियों के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो कि वो स्वतंत्र रूप से इस देश में अपनी गरिमाओं तरीके से वो चल सकते हैं, जी सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन आज इस पथ संचलन के माध्यम से पूरे देश में मूल निवासी बहुजन के लोग ये बताना चाह रहे हैं कि भारतीय संविधान का सुरक्षा क्यों आवश्यकता है, उसका सम्मान क्यों जरूरी है, उनका संवर्धन क्यों जरूरी है, ताकि आज अगर भारतीय संविधान को हम संरक्षित नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में हमारा संरक्षण नहीं होगा। क्योंकि भारत के संविधान में कहीं भी कोई आर्टिकल में भारत के संविधान के सुरक्षा के प्रति नहीं लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के देशवासियों के अधिकार, उनके सुरक्षा, उनके सम्मान के प्रति लिखा गया है। तो क्या हमारी ये मूल नैतिकता नहीं है कि हम भारत के संविधान का सम्मान करें, उसकी सुरक्षा के बारे में सोचें? आखिर आज हमारा जो अधिकार हनन हो रहा है, जो आज देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जो आज देश में हमारे SC ST OBC के लोग सुरक्षित नहीं हैं, आखिर उनको जब भारत के संविधान में पूर्ण रूप से ये अधिकार मिला हुआ है कि वो किसी भी प्रकार के उनके साथ उत्पीड़न, जातीय भेदभाव मानसिकता के तहत उन्हें किसी भी प्रकार का पीड़ा हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन आज फिर भी हो रहा है। तो मैं हर जन को, लोगों के, मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग के लोगों को ये बताना चाहूँगा, यही संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जिससे आप सुरक्षित हैं। अगर आप इसको पढ़ लोगे, जान लोगे, समझ लोगे, तो कहीं भी जाके आप इसके नियमों के तहत अपना अधिकार को पा सकते हो, उसको ले सकते हो और अपनी बातों को रख सकते हो। क्योंकि आज देखा जाए तो हमारे लोग शासन प्रशासन से बात करने में डरते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको डरना नहीं है, आपको भारत का संविधान ये अधिकार, स्वतंत्रता दिया हुआ है कि आप इससे सुरक्षित हैं और अपनी बातों की कहीं भी बात रख सकते हैं। तो हमने ये पूरे देश में हमारा मूल निवासी संघ जो है कि पथ संचलन का कार्यक्रम किया हुआ है और जन लोगों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये भारत का संविधान ही ऐसा ग्रंथ है जो पूरे देश को संचालित किया जा सकता है, चाहे किसी भी धर्म, समुदाय, किसी भी व्यक्ति के लिए ये नियम लागू करता है हम लोगों के लिए। और हम लोग सभी समुदाय, धर्म के लोग इसी संविधान के तले हम अपना जीवन को व्यापित कर सकते हैं, अपना मतलब यही संविधान के तहत हम अपना जीवन को जी सकते हैं। धन्यवाद। आज संविधान दिवस के अवसर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पथ संचलन के माध्यम से आम जनमानस को संविधान के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और ऐसे ही खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।